सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए पैक्ड और डिब्बा बंद खाने की चीजों को जल्दी खराब होने से बचाने वाले प्रेजर्वेटिव आपकी सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। मध्य प्रदेश में गुलियन बेरे सिंड्रोम से 2 बच्चों की मौत। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए क्या है ये। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए मुलेठी पाउडर लेने के फायदे। बिस्किट, नमकीन, चिप्स, चॉकलेट, नूडल्स, इन सब में क्या कॉमन है? टेस्टी जंक फूड होने के अलावा ऑब्वियसली ये सभी चीजें जल्दी खराब नहीं होती, महीनों चलती हैं। किसी चिप्स या नूडल्स के पैकेट को पलट कर देखिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट में कम से कम 5 से 6 महीनों का फर्क होगा। दुकान की शेल्फ पर महीनों ये पैकेट रखे रहते हैं, ना खाना खराब होता है ना ही स्वाद बदलता है। वहीं घर पर बना खाना तो अगले दिन ही खाने लायक नहीं रहता। तो ऐसा क्यों होता है? जवाब है प्रेजर्वेटिव्स। ये प्रेजर्वेटिव्स खाने पीने की जिस भी चीज में डाले जाते हैं वो जल्दी खराब नहीं होती, महीनों चलती है। पर खाने को खराब होने से बचाने वाले यही प्रेजर्वेटिव्स आपकी सेहत के दुश्मन हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ाते हैं। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे कि प्रेजर्वेटिव क्या होते हैं, ये किस चीज से बने होते हैं, पैक्ड फूड में इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, प्रेजर्वेटिव्स के इस्तेमाल से कैंसर और डायबिटीज का रिस्क क्यों बढ़ता है और प्रेजर्वेटिव से होने वाले नुकसान से खुद को कैसे बचाएं। सुनिए। प्रिजर्वेटिव्स वो पदार्थ हैं जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में यूज होते हैं, यानी कि प्रोसेस्ड फूड्स जो शेल्फ के ऊपर रखे होते हैं, इनकी हाफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ये प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल होते हैं ताकि ये डिके ना हो जाएं, खराब ना हो जाएं और लंबे समय तक इनको स्टोर करके रखा जा सके। देखिए, जो फूड प्रिजर्वेटिव्स आजकल इस्तेमाल होते हैं जो कि कमर्शियल प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, ताकि वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स, चाहे वो आलू के चिप्स हैं, कोई भी इस तरह की कोई भी चीज़ है या नूडल्स हैं, इन सबको इनकी शेल्फ लाइफ को, यानी कि इनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, ताकि वो 1-1 साल तक अगर काउंटर पे पड़े भी रहेंगे तो ख़राब नहीं होंगे। लेकिन इनको खाने से ये आपके फूड मैट्रिक्स के अंदर घुस जाते हैं और आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं खाने के अंदर, जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको भी कई बार कन्वर्ट करके कैंसर कॉजिंग एजेंट में तब्दील कर सकते हैं। देखिए, ये प्रिजर्वेटिव्स जब हाई मात्रा में लिए जाते हैं, थोड़ी मात्रा में लेने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप जो देख रहे हैं जिसमें इतने सारे फूड प्रोडक्ट्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स जो रैक पे रखे रहते हैं कई सालों तक, चाहे वो बिस्किट्स हो गए, चाहे नूडल्स हो गए, चाहे वो चिप्स हो गए, इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर ये प्रिजर्वेटिव्स फूड मैट्रिक्स के अंदर घुस जाते हैं। जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी खाने में हैं उनके साथ मिक्स होकर एक केमिकल रिएक्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ये फूड न्यूट्रिएंट्स भी आपके लिए हानिकारक में तब्दील हो जाते हैं और ये कैंसर जैसी संगीन बीमारियां भी कर सकते हैं, जो कि रिसर्च ने अब प्रूव कर दिया है। फूड प्रिजर्वेटिव्स जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और प्रोसेस्ड फूड्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो उनका बहुत अधिक सेवन करने से आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ये फ्रांस में की गई एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूट्रीनेट सैंड स्टडी ने, जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई, जो केवल कुछ हज़ारों में नहीं, कुछ लाखों लोगों पे रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया दैट पोटेशियम सॉर्बेट एक केमिकल है जो कि फूड प्रिजर्वेटिव्स में पाया जाता है। आप कोई भी पैकेट उठा के देखेंगे उसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं पोटेशियम सॉर्बेट है इसके अंदर। उसमें कम से कम 12% कैंसर अधिक पाए गए उन लोगों में जिन्होंने पोटेशियम सॉर्बेट की मात्रा बहुत अधिक ली, और कुछ कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस तो 23-24% फालतू पाया गया। पोटेशियम नाइट्राइट ये भी एक पदार्थ है जो कि केमिकल यूज़ होता है फूड प्रिजर्वेटिव में उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, ताकि फूड ख़राब ना हो जाए, जिसको खाने से 12 से 15% का कैंसर इंसिडेंस बढ़ा। और सोडियम नाइट्राइट, ये भी आप देखेंगे कई सारे पैकेट्स में लिखा होगा इसमें सोडियम नाइट्राइट है, इसको खाने से 32% प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ा और 12% सारे कैंसर्स को अगर हम मिला लेते हैं तो उसका रिस्क बढ़ा। ये एक चिंताजनक बात है और मैं समझता हूँ कि हम जो चलती ज़िंदगी में जल्दी काम करने के चक्कर में जो फूड प्रिजर्वेटिव्स हम खा लेते हैं, क्योंकि हमें सबको रेडीमेड फूड चाहिए, बना बनाया खाना चाहिए, हम पकाना नहीं चाहते हैं, इस चक्कर में इसकी मात्रा कुछ ज़्यादा हद तक सेवन करने से आपको बहुत नुकसान पहुँच सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल भी ना खाएं, बट अगर खाएं तो बहुत एहतियात से खाएं, कम से कम खाएं।
अगर फ्रेशली कुक्ड खाना जो आपने अभी तैयार किया है उससे अच्छा और कुछ नहीं है। फूड प्रिजर्वेटिव्स हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। जो बात हम सेहत में हमेशा से कहते आए हैं वही आज भी कहेंगे, सब खाइए, चिप्स भी, कुकीज़ भी, बर्गर भी, बस इन्हें घर पर बनाइए। बाहर की इन पैकेट बंद चीज़ों में कोई पोषण नहीं होता, ये सिर्फ नुकसान करते हैं। लेकिन जब आप इन्हें घर पर हेल्दी तरीके से बनाते हैं तो ये फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। मध्य प्रदेश का जिला नीमच, यहाँ गुलियन बेरे सिंड्रोम यानी कि GBS की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई है। एक बच्चे की उम्र 6 साल थी और दूसरे की 15 साल। दोनों की मौत 11 से 13 जनवरी के बीच हुई है। ये दोनों बच्चे नीमच जिले के मनासा एरिया के रहने वाले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में गुलियन बेरे सिंड्रोम के अब तक करीब 18 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मनासा की सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट किरण अंजना ने द हिंदू से बातचीत की। इसमें उन्होंने बताया कि नए मरीजों के लिए सिविल हॉस्पिटल में एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है, वहीं पहले से भर्ती मरीजों को आसपास के बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया है। साथ ही अब तक इलाके में डोर टू डोर स्क्रीनिंग के 2 राउंड हो चुके हैं। इस काम के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स की 15 टीम्स को लगाया गया है। लगभग 150 लोगों में सर्दी खांसी के लक्षण पाए गए हैं। उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि पता चल सके कि उनमें GBS से जुड़े कोई लक्षण तो नहीं है। इससे पहले 17 जनवरी को राज्य के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने मनासा का दौरा किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट और दूसरी जगहों से लिए गए सैंपल्स में कोई गंदगी नहीं मिली है, यानी वो दूषित नहीं है, पर ऐसा सिर्फ शुरुआती जांच में पता चला है। मरीजों के खून के सैंपल्स, खाने के आइटम्स और दूसरी कई चीज़ों के सैंपल्स जांच के लिए हैदराबाद, कोलकाता और पुणे भेजे गए हैं। वहीं इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम यानी कि IDSP के एक्सपर्ट्स और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम अभी नीमच जिले में मौजूद है। वो GBS आउटब्रेक पर नजर रख रहे हैं और एडवांस्ड टेस्टिंग के लिए सैंपल्स इकट्ठा कर रहे हैं। जिस गुलियन बेरे सिंड्रोम के मामले मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं वो है क्या, इसके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में हमने पूछा आकाश हेल्थ केयर में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और हेड डॉक्टर मधुकर भारद्वाज से। डॉक्टर मधुकर बताते हैं कि गुलियन बेरे सिंड्रोम या GBS एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी बीमारियों से बचाने वाली शरीर की इम्यूनिटी शरीर पर ही हमला बोल देती है। इम्यून सिस्टम गलती से पेरिफेरल नर्व्स पर हमला कर देता है। पेरिफेरल नर्व्स वो नसें हैं जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से मिलने वाले सिग्नल्स को शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाती हैं। जब इन नसों को नुकसान पहुंचता है तो मांसपेशियों तक सिग्नल ठीक तरह नहीं पहुंच पाता, जिससे हाथ पैरों में कमजोरी आने लगती है। गुलियन बेरे सिंड्रोम एक रेयर डिसऑर्डर है, यानी आमतौर पर इसके मामले नहीं देखे जाते। गुलियन बेरे सिंड्रोम होने की सटीक वजह अब तक पता नहीं चल सकी है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ही होता है। बीते कुछ सालों में कोरोना वायरस और जीका वायरस जैसे वायरल इन्फेक्शन GBS की वजह बने हैं। कैंपिलोबैक्टर बैक्टीरिया जो अक्सर दस्त और पेट से जुड़ी परेशानियां पैदा करता है, उसकी वजह से भी GBS हो सकता है। गुलियन बेरे सिंड्रोम होने पर अचानक हाथ पैरों में कमजोरी महसूस होती है। शुरुआत अक्सर पैरों से होती है, फिर हाथों और कभी-कभी गर्दन की मांसपेशियों पर भी असर पड़ने लगता है। कुछ मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। गंभीर मामलों में उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। गुलियन बेरे सिंड्रोम का तुरंत इलाज कराना बहुत जरूरी है, वरना ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। इसका इलाज घर पर नहीं किया जा सकता, हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। वहाँ 2 तरीकों से मरीज का इलाज किया जाता है। पहला तरीका है इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर IVIG। इसमें नसों में इम्यूनोग्लोबुलिन देकर नुकसानदेह एंटीबॉडीज को रोका जाता है। दूसरा तरीका है प्लाज्मा फेरेसिस यानी कि प्लाज्मा एक्सचेंज। इसमें खून से हानिकारक एंटीबॉडीज निकाली जाती हैं। इसलिए अगर हाथ पैरों में कमजोरी महसूस हो रही है, खासकर किसी इन्फेक्शन या दस्त के बाद, कमजोरी बढ़ती जा रही है, तो तुरंत किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। समय पर इलाज से ज्यादातर मरीज पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। जहां तक बात बचाव की है, तो गुलियन बेरे सिंड्रोम से पूरी तरह बचाव मुमकिन नहीं है, लेकिन इसका रिस्क कम किया जा सकता है। इसके लिए हाइजीन का खास ध्यान रखें, साफ खाना और पानी लें, फूड पॉइजनिंग से बचें और कोई भी इन्फेक्शन होने पर तुरंत इलाज करवाएं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। आपने मुलेठी का नाम सुना है। सर्दियों में कई बड़े बुजुर्ग मुलेठी का पाउडर पानी में डालकर लेते हैं। इससे गले में खराश, खांसी और बलगम से राहत मिलती है, ऐसा बुजुर्ग बताते हैं। लेकिन डॉक्टर की इस पर क्या राय है?
मुलेठी पाउडर लेने के क्या फायदे हैं, इसे अपनी डाइट में कैसे शामिल करें, ये हमने पूछा पारस हेल्थ गुरुग्राम में डाइटिशियन दृश्या आले से। डाइटिशियन दृश्या बताती हैं कि मुलेठी में ग्लाइसरिजिन और फ्लेवोनॉइड्स जैसे तत्व होते हैं जो शरीर की अंदरूनी सूजन यानी इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करते हैं। इससे साइनस की सूजन, गले की खराश और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाली सूजन से आराम मिलता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो अंग आते हैं जो सांस लेने और छोड़ने में मदद करते हैं। मुलेठी के ये तत्व गले में मौजूद झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन को शांत करते हैं, जिससे खांसी में राहत मिलती है। मुलेठी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जैसे ग्लाइसरिजिन, फ्लेवोनॉइड्स और ग्लैब्रिडिन वगैरह। ये शरीर के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल हमारे शरीर का बेसिक यूनिट है, यानी शरीर का हर हिस्सा सेल से बना है। जब सेल्स को नुकसान पहुंचता है तो हम बीमारियों की चपेट में आने लगते हैं, लेकिन जब सेल्स मजबूत होते हैं तो बीमारियों का रिस्क घटता है। मुलेठी पेट के लिए भी अच्छी है। इसमें मौजूद ग्लाइसरिजिन और फ्लेवोनॉइड्स जैसे तत्व पेट की अंदरूनी परत को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। इससे एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस और पेट की जलन में राहत मिल सकती है। मुलेठी पाउडर को कम ही लेना चाहिए। आप एक दिन में आधा चम्मच मुलेठी पाउडर गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अगर गले में खराश हो या सूखी खांसी आए तो इसे शहद के साथ भी लिया जा सकता है। कई लोग इसे पानी में उबालकर काढ़े के रूप में भी लेते हैं, लेकिन इसे लंबे वक्त तक खाने पीने से बचना चाहिए। जिन लोगों को हाई बीपी है, दिल या किडनी की कोई बीमारी है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, उन्हें मुलेठी का पाउडर लेने से बचना चाहिए। इसके अलावा जो लोग स्टेरॉइड्स या फिर डायरेटिक दवाइयाँ ले रहे हैं, उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के मुलेठी का पाउडर नहीं लेना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।